हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। हीट जो कि ओलंपियाड का टॉपिक है, ओलंपियाड जेईई नीट तीनों के लिए, उसका ये लेक्चर 2 है बच्चों। इसके अंदर हम लॉ ऑफ मिक्सिंग की बात करेंगे और जो न्यूमेरिकल्स हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उन न्यूमेरिकल्स को अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार इसका जो फर्स्ट वीडियो है वो देख लें, उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ मिक्सिंग की। इसके पहले की सारी चीज़ें मैं लेक्चर 1 में डाल चुका हूँ हीट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ मिक्सिंग को समझते हैं। लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो भी अपन डिस्कस भी करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ मिक्सिंग में क्या होता है, जब हमारे पास दो सब्सटेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ यहाँ पर मेरे पास मान के चलो कि एक सब्सटेंस है, मेरे पास सब्सटेंस ए, ठीक है। इसका कोई इनिशियल टेम्परेचर मान लेता हूँ T इनिशियल है और इसका जो मास है वो Ma है, ठीक है। कोई भी मास हम इसका ले सकते हैं। कोई बॉडी है मेरे पास A बॉडी, ठीक है। ये आइस हो सकता है, वाटर हो सकता है या स्टीम हो सकता है, ठीक है। ये इसका इनिशियल टेम्परेचर है T इनिशियल। इसको मिक्स किया जाए किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। मान के चलो हमारे पास कोई दूसरा सब्सटेंस जो है, यानी कि कोई दूसरा सब्सटेंस है मेरे पास B, इसको मैं TA कह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास TA है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो TB है इनिशियली, इसका मास MB है। जब आप दोनों को स्पेसिफिक हीट भी मैं इसकी दे देता हूँ यहाँ पर SA और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट दे देता हूँ SP, ठीक है। जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, तो जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो रिजल्टेंट जो है वो एक नया सब्सटेंस बनेगा। इन दोनों को मिक्स कर रहे हो या इन दोनों को टच कर रहे हो, आप आपस में कांटेक्ट में ला रहे हैं। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सपोज़ मान के चलो हम मान लेते हैं कि A का टेम्परेचर जो है वो हायर है B के टेम्परेचर से, तो सीधी सी बात है जैसे आप इसको मिक्स करोगे हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने लगेगी। ये हीट कब तक ट्रांसफ़र होगी, जब तक कि टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब जिसके पास हीट ज़्यादा है वो हीट देना पसंद करेगा। यानी कि अगर हमारे पास A ऑब्जेक्ट जो है अगर ये हॉट है तो ये हीट देना पसंद करेगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा कोल्ड है तो ये हीट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि A की बॉडी से B बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होगी और जो फाइनल मास होगा वो Ma प्लस MB हो जाएगा। दोनों को मिक्स कर दिया हमने और फाइनल टेम्परेचर जो है वो T हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक कैपेसिटी दोनों की अलग अलग है। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो हीट ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। जो बॉडी हॉट है उससे हीट ट्रांसफ़र होगी जो बॉडी कोल्ड है उस बॉडी तक। कब तक होगी, जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। इसे हम लॉ ऑफ मिक्सिंग कहते हैं। यानी कि एक बॉडी द्वारा दी गई हीट दूसरी बॉडी द्वारा एक्सेप्ट की गई हीट के बराबर होनी चाहिए। अब आप सोच के देखो, अगर सपोज़ मान के चलो बॉडी A ने HA हीट दी है B को, तो रूल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि HA प्लस HB जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों की जो हीट है वो इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों का जो सम है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा लॉ ऑफ मिक्सिंग होता है। यानी कि लॉ ऑफ मिक्सिंग के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अभी अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे तो ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल से ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मिक्सिंग हम कह सकते हैं HA शुड और HB का जो सम है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर दो से ज़्यादा बॉडीज़ भी होती तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। कहने का मतलब अगर एक बॉडी हीट देगी तो दूसरी बॉडी हीट एक्सेप्ट करेगी। तो अगर हमारे पास HA जो है अगर वो पॉजिटिव है तो HB जो है वो नेगेटिव आ जाएगा अपने आप, क्योंकि एक बॉडी हीट देना पसंद करेगी जो बॉडी हॉट होगी, और जो बॉडी हीट ले रही है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि उसके लिए वैल्यू ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं HA कैलकुलेट करूँ यहाँ पर, तो HA मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो MA SA और डेल्टा T। डेल्टा T हमारा क्या हो जाएगा, TA
अब देखो इसमें हमारे पास अगर आप इसको निकालोगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया इसके लिए T, और इनिशियल टेम्परेचर कितना था TA, तो ये T माइनस TA हो जाएगा, ठीक है। प्लस B के लिए निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा MB SB, इसका फाइनल टेम्परेचर भी T है तो T माइनस TB हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा लॉ ऑफ मिक्सिंग हो जाएगा। क्लियर है। अगर 3 बॉडीज़ भी होती तब भी हमें कोई परेशानी नहीं थी। तो इस रिलेशन से मैं फाइनल टेम्परेचर निकाल सकता हूँ। चलिए ट्राई करके देखते हैं कैसे हम ये काम कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अपन लेंगे लेवल 1। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, यानी कि हम इसको इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन। सबसे पहले समझने के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, 10 ग्राम ऑफ आइस, यानी कि हमारे पास एक जो सब्सटेंस है वो तो हमें यहाँ पर आइस दी हुई है, तो ये मेरे पास आइस ब्लॉक हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं आइस को ब्लॉक की फॉर्म में बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक आइस ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास आइस है जिसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और इसका जो मास है क्वेश्चन में वो 10 ग्राम दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मिक्स विद 10 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि इसको मिक्स किया गया है। मेरे पास सेकंड सब्सटेंस जो है मेरे पास वो वाटर दिया गया है। तो ये मेरे पास एक कंटेनर हो गया, और कंटेनर के अंदर ये हमारे पास वाटर हो गया। तो ये मेरे पास वाटर हो गया, कितना है ये 10 ग्राम है, और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस मुझे दिया हुआ है। अब कहा गया है कि दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। कलर अपन ब्लैक लेते हैं, तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। अब ध्यान दो, जब भी मिक्सिंग की जाती है तो हमें पता है जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो सब्सटेंस बनेगा, यानी कि सीधी सी बात है, आइस को आप इसके साथ मिक्स करोगे तो होगा क्या, टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है 10 kg जो है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस जो है ये हॉट होगा आइस के कंपैरेटिव में, तो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी। तो हमारे पास जो फाइनल सब्सटेंस बनेगा वो वाटर ही बनेगा। तो ये हमारे पास फाइनल सब्सटेंस बन गया यहाँ पे, ये हमारे पास फाइनल सब्सटेंस हो गया। 10 ग्राम आइस था और 10 ग्राम ही हमारे पास वाटर था, तो मिलके टोटल कितना बना देगा, 20 ग्राम बना देगा। मान लेते हैं इसका फाइनल टेम्परेचर T हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक हीट वाटर है तो इसकी स्पेसिफिक हीट वही रहेगी जो वाटर की होती है। क्लियर। अब ध्यान देते हैं हम, सबसे पहले हमें इसके ऊपर बाद में जाना है। हमें इतना समझ में आ गया कि आइस के केस में तो अकॉर्डिंग टू, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मिक्सिंग। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मिक्सिंग हम क्या कह सकते हैं, हीट एक्सेप्टेड बाय आइस प्लस हीट गिवन बाय वाटर शुड बी 0। दोनों की जो हीट है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब ये फॉर्मूला मैं कैसे लिख पा रहा हूँ हीट का, ये लेक्चर 1 में आपको क्लियर है, तो आप एक बार लेक्चर 1 ज़रूर देखें ताकि आपको इस लेक्चर में दिक्कत ना आए। आप इस लेक्चर को अभी फ़िलहाल के लिए स्किप करें अगर आपने 1 नहीं देखा है तो हीट एक्सेप्टेड बाय आइस, क्योंकि ये है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट है और ये हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा हॉट हो गया, ये हमारा कोल्ड हो गया। हीट हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र करेगी। फाइनल टेम्परेचर T हो गया, तो देखो हीट कितनी एक्सेप्ट की इसने, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हीट एक्सेप्टेड बाय आइस क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ आइस यानी कि 10 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो कि होती है हमारे पास हाफ। ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट आइस की हाफ होती है, इनटू फाइनल टेम्परेचर हमारा T है और इनिशियल टेम्परेचर 0 है। ये हीट एक्सेप्टेड बाय आइस हो गई। मास स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट फॉर आइस है, ये मास है आइस का,
जो हमें गिवन था, और ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, प्लस अगर मैं वाटर के लिए बात करूँ तो 10 इंटू वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 है इंटू टी माइनस इसका टेम्परेचर जो है वो 10 है, बराबर में 0 कर दो। तो ये हमारे पास मास ऑफ वाटर हो गया, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो गया, और ये मेरा डेल्टा टी हो गया। सॉल्व करते हैं तो ये मेरा कट जाएगा 5 टाइम, तो 5t प्लस, तो ये मेरा हो जाएगा 10t माइनस 100 बराबर 0। तो ये मेरा आ जाएगा 15t इज़ इक्वल टू 100। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 100/15। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड होगा 20 टाइम, और ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान देना, ये जो टेम्परेचर है ये लगभग हमारा 6.66 के समथिंग आएगा, यानी कि 0 से 10 के बीच आना चाहिए। तो ये टेम्परेचर जो है ये 0 से तो ज़्यादा होगा पर 10 से कम होना चाहिए, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर आना चाहिए। तो आपका आंसर इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो लॉ ऑफ मिक्सिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक बॉडी जो हीट देगी वो बराबर होनी चाहिए जो दूसरी बॉडी हीट एक्सेप्ट करेगी। तो हमें बेसिकली दोनों का सम जो है वो 0 के इक्वल करना है। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। अभी और न्यूमेरिकल्स हैं, धीरे धीरे चीज़ें आपको क्लियर होने लगेगी, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरह का क्वेश्चन देखो हमारे पास। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ बीकर कंटेंस 40 ग्राम ऑफ वाटर। सेम यही पैटर्न है, इसको भी अगर मैं रैंकिंग दूं तो ये भी लेवल 1 का ही है अभी तो, यानी कि ये भी इजी की कैटेगरी में ही है अभी तो अपने पास, ठीक है। इसमें देखो मैंने डेटा चेंज किया है, बस सेम चीज़ है। हमें क्या दिया गया है, 40 ग्राम ऑफ वाटर है, तो ये मैंने वाटर बना दिया। अब आपको ड्राइंग करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, पर आप इसको समझें इस तरह से। तो ये मेरे पास वाटर हो गया, कितना दिया हुआ है मुझे, 40 ग्राम वाटर दिया गया है, और इसका टेम्परेचर जो दिया गया है वो मुझे दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ 50 ग्राम ऑफ आइस इज़ पुट ऑन इट, यानी कि जो हमारी आइस है, तो ये हमारा आइस हो गया, पीस ऑफ आइस हो गया हमारा ये। तो ये हमारा आइस हो गया जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 50 ग्राम आइस जो है वो पुट किया गया। अब आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको मानोगे, टेम्परेचर आपको नहीं दिया गया है तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको मानना है। दोनों को आपने मिक्स किया है, आपसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। लेट सपोज फाइनल टेम्परेचर इज T। टोटल मास कितना हो जाएगा, अगर मैं टोटल मास की बात करूँ तो जब ये मिक्स होगा तो टोटल मास हमारा हो जाएगा 40 + 50, यानी कि 90 ग्राम। भाई दोनों मिक्स हो गए ना, तो टोटल मास 90 ग्राम हो जाएगा। अब देखो वही सेम चीज़, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मिक्सिंग, लॉ ऑफ मिक्सिंग लगाते हैं तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर हॉट कौन है, वाटर है, तो वाटर से आइस में हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। वाटर से आइस में हीट जाएगी, कितनी जाएगी, तो देखो वाटर ने कितनी हीट दी, तो वाटर ने हीट दी हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 40 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा मेरा T - 20, ठीक है। चलो प्लस आइस के लिए बात करूँ तो 50 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू चेंज इन टेम्परेचर आएंगे T - 0 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 40 इंटू 1 T - 20, ये मेरा हो जाएगा 50 इंटू हाफ इंटू T बराबर 0। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 40T माइनस, ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 800, 40 इंटू 20 प्लस ये मेरा हो जाएगा 25T माइनस को इधर लेकर जाओ तो 40 + 25 मेरा हो जाएगा 65T इज़ इक्वल टू 800
then temperature will be 800 divided by 65 डिग्री सेल्सियस। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, अदरवाइज हमारा आंसर आ गया। तो करना कुछ नहीं है, एम एस डेल्टा टी ही लगाना है। आप इसको चाहो, अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही हो तो आप इसको एक तरह से और कर सकते हो। आप पहले इसके लिए हीट निकाल लो कि यहाँ से यहाँ तक के लिए हीट कितनी देनी पड़ी, तो वो H1 निकाल लो आप पहले। तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, वही एम एस डेल्टा टी से पहले निकाल के रख लो। ऐसे इसको यहाँ से यहाँ तक चेंज करने के लिए जो हीट है H2 वो निकाल लो, वही अपना एम एस डेल्टा टी से अलग अलग निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ देना, बात तब भी एक ही है। तो यहाँ पर मैं H1 निकाल लेता हूँ, तो मेरा हो जाएगा 40 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20, तो ये मेरा आ जाएगा 40t माइनस 800। ठीक है, इसके लिए निकालोगे तो ये मेरा हो जाएगा 50 इंटू 1/2 टी माइनस 0, तो ये मेरा आ जाएगा 25t। अब आप इसको और इसको ऐड कर लो तो भी आंसर वही आएगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बात एक है। अगर आपको ये तरीका कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप इस तरीके से करके देख लो। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और है, इसको मैं आपको टाइम देता हूँ, स्क्रीन पोज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सेम पैटर्न है, डेटा चेंज किया है मैंने, बस सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, डेटा चेंज है। हुआ? चलिए देखते हैं, चेक करके देखते हैं इसको भी। हमारे पास 10 ग्राम आइस दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम आइस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 10 ग्राम जो है वो आइस हो गया, तो ये हमारे पास आइस है। कितना मास है इसका? 10 ग्राम मास है, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, किसके साथ मिक्स किया है? 10 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, तो ये मेरा वाटर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा वाटर हो गया। ये 50 डिग्री सेल्सियस पर है और 10 ग्राम है, ये भी दोनों को मिक्स किया गया। अब ध्यान दो, आप इसको ऐसे समझो, मैं एक और तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। आप इसको अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप इसको ऐसे कर लो, इसका टेम्परेचर T हो जाएगा, तो चेंज इन हीट निकाल लो इसके लिए। तो H1 मेरे पास कितना आ जाएगा? तो देखो भाई एम एस डेल्टा टी, तो यानी कि M इंटू आइस है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हाफ हो जाएगी। आइस के लिए हाफ है, स्ट्रीम के लिए हाफ है। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर ले लो तो T माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा T प्लस 10, माइनस माइनस T प्लस 10 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 5। तो आंसर आ जाएगा 5T प्लस 50, ये मेरा H1 हो गया। क्लियर है? इसको भी T तक चेंज कर लो, तो इसके लिए H2 निकाल लो। तो H2 मेरा क्या हो जाएगा भाई? 10। वाटर है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, इधर लिख देता हूँ मैं। फॉर आइस S की वैल्यू हाफ होती है, एंड फॉर वाटर इट विल बी 1, है ना? तो वह यहाँ पे 1 आ जाएगा, इनटू चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 50, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10T माइनस 500, ये मेरा H2 आ गया। अलग अलग निकाल लो, एक साथ मत निकालो, आप अलग अलग निकाल लो, बात एक ही है। अब इसको अपन ने पहले सॉल्व करना सीखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, अब अपन अपने पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मिक्सिंग, तो हम कह सकते हैं H1 प्लस H2 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर दो, तो 5T प्लस 50 प्लस 10T माइनस 500 बराबर 0। तो 10T और 5T मेरा हो गया 15T, और 50 में से 500 में से 50 माइनस होगा तो ये मेरा बचेगा माइनस का 450, ये माइनस इधर जाएगा, तो 15T इज इक्वल टू हो जाएगा 450, T की वैल्यू आ जाएगी 450 डिवाइड बाई 15, तो ये लगभग मेरा आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस के करीब। अब देखो अपने आप -10 से 50 के बीच आंसर आ रहा है,
आंसर इन दोनों के बीच ही आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। हमारा आंसर इन दोनों के बीच आना चाहिए तो करेक्ट है। अगर हमारा आंसर इन दोनों के बीच नहीं आ रहा है तो फिर आंसर गलत है हमारा। अब तो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। मैं 2 तरीके बता दिए आपको सॉल्व करने के, लॉ ऑफ मिक्सिंग को लगाने के। तो पहला तरीका या तो आप एक साथ ही लगा लो या फिर आप अलग अलग कन्वर्ट करके दोनों को ऐड कर लो, बात तब भी सेम है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ने की बात आ गई। ये लेवल 2 है, दिस इज लेवल 2। थोड़ा सा लेवल बढ़ाना बनता है, मीडियम, ज़्यादा टफ तो नहीं बोलेंगे, मीडियम भी नहीं है। तो अगर आप लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की तो आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन सुनते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि हमारे पास आइस दिया हुआ है मुझे। अब मैं यहाँ पर कलर अच्छे से यूज़ करूँगा क्योंकि आपको थोड़ा सा कलर पे ही ध्यान देना है ना। तो हमारे पास क्या कह रहा है वो कि ये हमारे पास आइस है, ठीक है। तो ये हमारे पास आइस है, कितना है ये, 10 ग्राम है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ऐसा कहा गया है। ये कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब मैं अंदर की तरफ दिखा रहा हूँ, ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये मेरी 5460 जूल है, ठीक है। तो जूल में दिया हुआ है मुझे यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना है ये मास जो है वो किलोग्राम में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको किलोग्राम में करोगे तो 0.01 kg है ना, क्योंकि नीड है, ये जूल में दिया हुआ है मुझे। अब उसने कहा कि ये इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एब्जॉर्ब कर रहा है तो कहीं से तो लाया होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसने हीट एब्जॉर्ब की है तो कोई तो सब्सटेंस होगा जिसने इसको हीट दी होगी भाई, कोई हीट देगा तभी तो ये लेगा। तो हीट कितनी ली इसने, वो अपने को दे दिया उसने। अब वो कह रहा है कि इसको किसी ने हीट दी है, किसने दी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5460 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होकर। तो इसने जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया हमारे पास। ये हमारे पास वाटर आ गया। कितना वाटर आया, ये वही 10 ग्राम वाटर है, तो मास तो उतना ही रहेगा, पर इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ध्यान से समझो इस चीज़ को, हमारे पास हो क्या रहा है यहाँ पे, यानी कि हम इतना कह सकते हैं कि 0 डिग्री से 50 डिग्री तक जाने में जो हीट लगी वो कितनी लगी, इतनी हीट लगी। तो हमारे अकॉर्डिंग देखो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम हीट को कैलकुलेट करें तो सबसे पहले तो हमारा आइस 0 डिग्री पे था, तो पहले तो वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा भाई। पहले तो हमारा आइस क्या होगा, आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वाटर में कन्वर्ट करते हैं अपन उसको, तो उसके लिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, क्लियर। प्लस अब यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो गया, पहले तो ये हमारे पास वाटर में कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस में। अब इसके बाद आप टेम्परेचर रेज करोगे, तो टेम्परेचर रेज करोगे तो फॉर्मूला हमारा ms डेल्टा T हो जाएगा। अब ये कहाँ से लिख रहा हूँ, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे ये आपको लेक्चर 1 से समझ में आएगा। तो उसने कहा है हमारे पास जो हीट है इसकी वैल्यू दे रखी है उसने आपको 5460, मास हमें दिया हुआ है 10 ग्राम, तो इसको मैं 0.01 लिख रहा हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आपसे पूछी है उसने, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस आपसे पूछा है, प्लस मास वही आपका 0.01 है। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट उसने पहले ही दे रखी है, तो अपने को यही पुट करनी है, उसने खुद ने दी हुई है वाटर के केस में। और चेंज इन टेम्परेचर हमारा कितना हो गया, 0 - 50 - 0 यानी कि 50, 0 से 50 तक जा रहे हैं, तो 50 डिग्री का चेंज हो रहा है। तो वैल्यू चेंज करो यहाँ पर, तो ये मेरा हो जाएगा 5460
0.01 को मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा हो जाएगा LF प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 ज़ीरो जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 42 इंटू 50। 0.1 इधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमें बेसिकली तो ये मेरा हो जाएगा 5460 डिवाइड बाई 0.01, पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 लग जाएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा LF प्लस 42 इंटू 50। तो हमारे पास LF कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 546000 माइनस 1 ज़ीरो ये हो गया 10 और फिर मेरा 21। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मिल जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन में हमें गिवन था, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी इसका आंसर होगा वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 2 ज़ीरो में 3 ज़ीरो में जो भी आंसर आएगा देख लेना आप। ठीक है, बड़ा सा आंसर आएगा, क्योंकि जूल किलोग्राम पर केल्विन में है टेम्परेचर। अच्छा, एक और चीज़ सुनो, ये वैल्यू हमारे पास केल्विन में दी हुई है, तो हमें इसमें टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा 50 को। इधर तो नहीं है, ये 50 केल्विन में कन्वर्ट होगा, सॉरी, क्योंकि हमें ये वैल्यू के में दी हुई है। तो 50 डिग्री सेल्सियस को के में कन्वर्ट करो तो ये मेरा 50 प्लस 273 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देना, तो यहाँ पर 50 प्लस 273 हो जाएगा, ये भी मेरा 50 प्लस 273 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, आपका LF आ जाएगा। केल्विन में है इसलिए थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा क्वेश्चन था ये, लेवल 2 का क्वेश्चन है। एक बार फिर देख लेना इसको बैक लेके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, डेटा चेंज है। स्क्रीन पोज करके ट्राई करो एक बार, स्क्रीन पोज करके ट्राई करो से। चलिए देखते हैं, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या क्या गया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस, यानी कि हमारे पास जो आइस है ये हमें दिया हुआ है 1 kg, कन्वर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये दिया हुआ है मुझे -10 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ अपन यहाँ पे, नहीं और तो कोई दिक्कत नहीं है ना अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा अपना। और तो कहीं केल्विन है ही नहीं इसमें, नहीं बस यहीं पे केल्विन है, बाकी यहाँ तो टेम्परेचर आया ही नहीं अपने पास, LF है। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपने को केल्विन में दी हुई है। तो केल्विन में बदलना है तो कुछ नहीं करना, प्लस 273 कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 263 केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर ये वाला है। आगे हमसे कहा गया है कन्वर्ट ऑफ 1 kg ऑफ आइस टू वाटर, तो यानी कि इसको मुझे वाटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये मेरा वाटर हो गया, यहाँ से हमें यहाँ जाना है। वाटर हमें कितने डिग्री पर चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर चाहिए। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हो गया मेरे पास 373 केल्विन। अब ध्यान दो मुझे, मैं पहले इसको ज़ीरो में कन्वर्ट करके निकालता हूँ। स्पेसिफिक हीट मतलब जो हीट है वो मुझे दे रखी है। आगे हमसे पूछा है लेटेंट हीट, यानी कि सेम वही क्वेश्चन है, लेटेंट हीट हमसे पूछी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें आइस की भी दी हुई है और वाटर की भी दी हुई है। अब ध्यान दो, हम अभी 10 डिग्री सेल्सियस लेके ही इसको सॉल्व कर रहे हैं, या चाहो तो आप केल्विन में ले लो इसको। अब ध्यान दो, केल्विन में लाने के लिए सबसे पहले आपको इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको लाना पड़ेगा 273 केल्विन पे। केल्विन में भी तो सॉल्व करना सीखते हैं, तो पहले मुझे इसको 273 पे लाना होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट है। तो पहले आइस को 0 पर लेकर आओ, तो इसके लिए जो हीट देनी पड़ेगी वो हमारे पास हो जाएगी MS डेल्टा T। तो यहाँ पर ये जो S आएगा वो आइस के लिए आएगा,
तो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। m की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है 1, s की वैल्यू आइस के लिए 2100 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा। देखो 273 माइनस 263 10 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 21,000 जूल। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसके बाद हम इसको लेकर जाएंगे किस में, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फेस चेंज करेंगे। फेस चेंज करेंगे तो ये जो हमारा आइस है ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में 273 डिग्री, मतलब 273 केल्विन वाटर में कन्वर्ट होगा। तो इस टाइम पर जो हीट दी जाएगी, इस टाइम पर जो हीट होगी दैट इज़ MLF। ठीक है, इस टाइम पर जो हीट होगी वो क्या होगी, MLF होगी। अब हमारे पास क्या करना है हमें, अब हम वापस इस पे आएंगे। तो 273 से 373 पे जाना है। तो हमारे पास जो H3 होगी ये H2 है। H3 जो है वो हमारे पास वही मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल्टा T। तो ये मेरा हो जाएगा, देखो मास हमें दिया हुआ है 1, वाटर के लिए दिया हुआ है 4200, चेंज इन टेम्परेचर 100। ये मेरे पास जाएगा 42220, मतलब ये इतना जूल आ जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल हीट कितनी आ रही है, तो हमारे अकॉर्डिंग आ रही है 21,000 प्लस m इंटू LF करोगे यानी कि LF प्लस, और ये मेरा आ रहा है 42000। मेरे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आई, तो LF प्लस इसको टोटल करोगे तो आप 1 2 3 तो हो गया, और ये मेरा 1 हो जाएगा, और ये मेरा 2 2 4 हो जाएगा, 4 4 1 ये आ रही है। मेरे को जो हीट दे रखी है वो उसने कितनी दे रखी है, ये हीट दे रखी है मुझे 777,000 इज इक्वल टू LF प्लस 441,000। तो LF मेरे पास हो जाएगा 777,000 माइनस 441,000। तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 000। तो ये रहा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये मेरे पास LF हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा है। उसी तरह का क्वेश्चन है, लेवल 2 का क्वेश्चन है ये। अब देखने में, डेटा देखने में हमें ये डराता है थोड़ा सा, और इस और बहुत डरावना क्वेश्चन है। क्वेश्चन डरावना नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन ईजी ही है, बस हमें थोड़ा सा कंसेप्चुअली चीज़ों को सोचना पड़ेगा। इस वीडियो को 2-3 बार आप रिपीट में देखिए, आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, ट्राई ज़रूर करेंगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए, ये भी आपका होमवर्क में है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है जो भी अपन ने किया था, सेम पैटर्न है, डेटा चेंज है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे के जा रहा हूँ। इसके आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कैलोरीमेट्री के बारे में, और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ओलंपियाड्स और जेईई नीट से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।